निकलती है और तो चमकती जरूर है, और दुल्हन जब सजन घर जाती तो ठमकती जरूर है। जिसने इस संसार को रचा तो कोई शक्ति जरूर है, और जो सभी में रम रहा तो कोई भक्ति जरूर है। हेलो, एक बात है ना मेरे, सबसे पहले कट पीस दिया भैया ने। हेलो हेलो हरिओम हेलो। एक धुन गाया भैया जी ने कि मैं बागों से चुन चुन कर मैं बागों से चुन चुन कर लाई चंपा की कलियां, अनिल भैया जहां पर टोकने वाला होता वहां पर टोका जाता है। इस बार भी आपने कटपीस गलत गाया, क्योंकि कटपीस अंतरे से गाई जाती है, भजन मुखड़े से गाया जाता है, और कटपीस अंतरे से। आपने बताया मेरा नाम है चमेली, वहां से नहीं। मैं बागों से चुन चुन के लाई चंपा की कलियां, और मेरा मनवा 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 गाना बजाना प्यार का होता है, लठमार गीत नहीं गाया जाता, हर आदमी की समझ में आए। मेरा मनवा ऐसे डोले जैसे डोले कलियां, मेरा मनवा ऐसे डोले जैसे डोले कलियां, मेरा मनवा ऐसे डोले जैसे डोले कलियां। रस्ता मेरा ओ रस्ता मेरा तूने क्यों रोका, शर्माई ऐसे मैं शर्माई ऐसे जैसे दुल्हन नई नबेली, मैं शर्माई ऐसे जैसे दुल्हन नई नबेली, मेरा नाम है चमेली, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन आले बेली, चली आई हो अकेली बीकानेर से। अब इधर देखिए, आपने कुछ बताया बालमा के बालमा, लेकिन मेरी तरफ से कहना है भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े, बाणों की सैया पर पड़े हैं। पांचों पांडव और कुंती और द्रौपदी सब लोग कहा कि चलो अंतिम समय में पितामह से मुलाकात कर लिया जाए। तो जब पितामह के पास पहुंचे सभी लोग, तो बड़ी बड़ी बातें, अच्छे रास्ते चलने पर अच्छी अच्छी बातें भीष्म पितामह बताने लगे। तो द्रौपदी कहती है कि पितामह, आखिर ये तुम्हारा न्याय उस समय कहां पर चला गया था जब मैं बीज सभा में उभारी जा रही थी। तो भीष्म पितामह कहते कि बेटी तुम्हें कुछ नहीं मालूम, सुनो सुनो। कहा क्या कि दूध के बदले गंगा जल,
इसके बदले गंगा जल मैंने विष है ढाला और प्रबल प्रतिज्ञा बस में बना सिंहासन का रखवाला। प्रबल प्रतिज्ञा बस में बना सिंहासन का रखवाला। प्रबल प्रतिज्ञा बस में बना सिंहासन का रखवाला। और अगर मैं चाहता तो इस राज्य का कोई और मालिक नहीं हो सकता था। जीवन में क्या क्या देखा बलम 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 यानी तेरे पांचों बलम बैठे थे जब तू उघारी जा रही थी बीच सभा में। जीवन में क्या क्या देखा पति मरण को देखा पति मरण को देखा देखा कुंती अम्बा नारी। तो मेरा नाम भीष्म धनुधारी बेटी कि मेरा नाम भीष्म धनुधारी मैं हूँ प्रबल प्रतिज्ञाकारी मुझ में आजीवन ब्रह्मचारी वाला तेज है। मुझ में आजीवन ब्रह्मचारी वाला तेज धनधारी मैं हूँ प्रबल प्रतिज्ञाकारी मुझ में आजीवन ब्रह्मचारी वाला। और सुनो कि मेरा नाम भीष्म धनुधारी कहा और सुनो कि मेरी प्रथा कथा दुखदाई लड़ते देखा भाई भाई कि मेरी प्रथा कथा दुखदाई लड़ते देखा भाई भाई मैंने अंत समय में पाई सर की सेज है। मैंने अंत समय में पाई सर की सेज है। ये तो तुम्हारी गड़बिश का जवाब रहा। एक बात भैया जी ने कुछ बताया कि एक लोहरा के से गाना जान नहीं पाए लेकिन बालेश्वर दादा गावत हैं कि एक लोहरा के 100 गो सोनार का सियार का करे। हेलो एक लोहरा के हेलो सियार का करी। हेलो लेकिन भैया जी हमारे बताइए कि एक मर्दा के हिजरा 1000 का करी लेकिन ठीक है। हेलो हेलो तुम्हारी नजर में हम हिजरा आए थे हेलो हाय कि भाई ऊपर हुआ अरे रस भरे भैया नीचे जीरा झोर रामा नीचे जीरा झोर रामा नीचे जीरा झोर रामा नीचे जीरा झोर रामा ऊपर महुआ रस भरे और नीचे जीरा झोर। अनिल भैया अरे आगे आगे कहीं गयो भैया अब पीछे कहब जरूर रामा पीछे कहब जरूर रामा का कहबे कि अब ही गदेला बाड़ू ना तुम सही न पई हो रे लिमरे लाया भी गदेला पई हो रे लिमरे लाया भी
सही न पहियो रेलिम रेला वही गदेला बाड़ू हाँ। है नहीं। तो सुनो तुम तनी हिजरा वाली बात। कहीं नहीं कहती सुनत कुछ गलत बात, और कहे सुने से अगर ढंग धर्रे से कही जाए तो बात अच्छी हो जाएगी। कहत सुनत कुछ गलत बात बन जात है सही बनाए से। अरे निम करोई कब तजैना शक्कर के रे मिलाए से। निम करोई कब तजैना शक्कर के रे मिलाए से। निम करोई कब तजैना शक्कर के रे मिलाए से। निम करोई कब तजैना अरे शक्कर के रे मिलाए से। ए भैया जरा मरद कबौना बनी है, जरा मरद कबौना बनी है दूध मलाई खाए से। जरा मरद कबौना बनी है दूध मलाई खाए से। जरा मरद कबौना बनी है दूध मलाई। कहीं नहीं हिजरा मरद कबो न बनी है दूध मलाई खाए से। तो ही जरा मर्द कबो न बनी है भाई दूध मलाई खाए से। ए भैया गदहा ना विद्वान बने भाई जेब कलम लटकाए से। गदहा ना विद्वान बने भाई जेब कलम लटकाए से। गदहा ना विद्वान बने भाई जेब कलम लटकाए से। ओ गदहा ना विद्वान बने भाई जेब कलम लटकाए से। अरे कुकुर धोए बने ना बछिया गंगा के नहुआए से। कुकुर धोए बने ना बछिया गंगा के नहुआए से। कुकुर धोए बने ना बछिया गंगा के नहुआए से। अब के टन के लिए कुत्ता काफी कुछ तबीयत खराब है, बहाल है खैर है नहीं। तो आइए हमारे भैया जी बता रहे हैं ज्यादा लंबी छलांग न मारो। हम सोचते रहे कि हनुमान जी रहते पैदा भय हैं तो जवान तो कई दिन जा रहे थे भरे में, लेकिन अब तुम कहा तो ना ही उनका वह जगह झूले दियो तो फिर झूलना ही वह जगह। अब सुनो तो नहीं भैया जी ने हमारे मुखड़ा दिया सबर के है बैठ रहो और क्या कहना है नेट दिया वरमान सबर के है बैठ रहो। हाँ तो तनी सुनो इधर कि धीरे धरे बैठ रहा रामा। अरे धीरे धरे बैठ रहो रामा। अरे मिट बेईमान गुमान धीरे धरे बैठ रहो रामा। अरे मिट बेईमान गुमान धीरे धरे बैठ रहो रामा। धीरे धरे बैठ रहो रामा। धीरे धरे बैठ रहो रामा। अरे मिट बेईमान गुमान धीरे धरे बैठ रहो रामा। अरे मिट बेईमान गुमान
भैया जी हमारे बता रहे हैं ज्यादा ना बढ़ो। तो आज इधर देखिए, जिस समय बाली और रावण का कुछ दूरी हुआ, सुनिए, और कथा वहीं पर जाएगी जहां चाहिए। हाय हाय हाय, एक समय की बात, रावण मन कीन विचारा, और केसरी भवन मझधार पैदा हुआ काल, अपने मन मा करई बिचरवा कि मानो बात हमारे। विचार करने लगा, जिसे भैया जी हमारे बताएं कि सर्प का भेजिस। तो हुआ क्या, अपने मन मा करई बिचरवा मानो बात हमार, और साजी के पुष्पक तब है बेवान, भयो तैयार सबर की है बैठी रहो रामा। धीर धरे बैठी रहो रामा, धीर धरे, और बेटा भय मान गुमान सबर की है बैठी रहो रामा। पुष्पक विमान पर रावण सवार होता है। हेलो, और हमारे प्रमादनीय बड़े भैया दुर्गेश भैया जी, जो आप कोड़री की पांव धरती से समाज में उपस्थित हैं, और भैया जी के कर कमलों द्वारा 51 रुपयों का उपहार है। मामाई लगा दे बेड़ा पार, प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। आज पुष्पक विमान पर रावण सवार होता है, और होता क्या है, हाय सुंदर एक नारी वही पर लीन बैठा, और लइके उड़ा विवान परल हमसे ना, कि भाई लइके उड़ा विवान परल हमसे ना, उड़ते उड़ते बेवाना क्यों बाली गया, उड़ते उड़ते आज जिस समय बाली देखता है कि एक विमान उड़ता हुआ चला रहा है, तो बाली विचार करने लगा कि ये कौन है। अरे कोई राजा हमारी राज पर चढ़ाई करना चाहता है। अरे उड़ते उड़ते तब बेवान गयो बाली गया, उड़ते उड़ते तब बेवान गयो बाली गया। ए भैया, अरे बाली अपने मन में सोची, अरे मोर रामा मन ही में करत विचार, धीर धरे बैठ रहो। बाली ने जिस समय उस विमान को देखा, विचार करने लगा कि कोई राजा हमारी राज पर चढ़ाई कर रहा है। तो आज बाली करता क्या है। हेलो, और हमारे प्रमादनीय देशराज रावत भैया जी, जो आप बेरिया दतौली के वासी निवासी हैं, और 21 रुपयों का उपहार है। हनुमान जी लगा दे बेड़ा पार, प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। आज जिस समय बाली ने विचार किया, तो हुआ क्या,
आए कि दीन छलांग लगाए पकड़ी दीवान है लीना अरे पकड़ी के नारी का हाथ बस अपने करी आज विवान को पकड़ा लेकिन नारी का हाथ पकड़ में आ गया जो रावण की उस पुष्पक विवान पर नारी बैठी है और उस नारी का हाथ जिसमें पकड़ में आया तो बाली ने उसे पकड़ करके खींच लिया और पुष्पक विवान को जा करके और करता क्या है समुद्र माँ भाई तीन डुबाई और मानो बात हमारे और लइके नारी अपने भवन का लइके नारी अरे लइके नारी अपने भवन का हाय मोरे रामा गयो है बाली तब आई हो धीर धारे बैठ हो धीर धारे बैठ हो बाली रावण को और उस पुष्पक विमान को समुद्र में ढकेल दिया और उस नारी को लेकर के और अपने भवन को आया और जिस समय अपने भवन को आया तो कुछ दासियां नौकर के रूप में उसके रख दिया और उस नारी की सेवा कर रहे हैं लेकिन किंतु परंत लागे समझो मामला हाय 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 धीरे तो धीरे कुछ दिनावा बिताई भैया धीरे तो धीरे कुछ दिनावा बिताई पाली करत विचार जे धीरे तो धीरे कुछ दिनावा बिताई पाली करत विचार आज देखिए बाली जिस समय उस नारी को देखता है तो उसके रूप पे मोहित हो गया और जब मोहित हो गया तो एक गीत बजल बाबू कैसे भैया हाय 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 अरे पलका के नीचे बैठल चरवा भोजपुरी दुनिया वाले गा रहे हैं कि पलका के नीचे बैठल चरवा ससुताली बारा नाया जोरवा पलका के नीचे बैठल चरवा ससुताली बारा नाया जोरवा करना उजरवा ससु करना उजरवा करना उजरवा ससु करना उजरवा काहे पलका के नीचे बैठल पलका के नीचे बैठल चर
हेलो। आज जिस समय बाली जाता है उस नारी के साथ में देखिए भोग विलास हुआ, और जब भोग विलास हुआ तो देखिए उस नारी के गर्भ रह जाता है। इधर रावण किसी तरह से जान बचा करके अपनी लंका को पहुंचा, और जब अपनी लंका को पहुंचा तो विचार करता है कि जो हमारे साथ में नारी थी उसको तो बाली लेकर के चला गया है, आखिर वो नारी कैसे मिले। तो आज देखिए बाली रावण करता क्या है। आए बालिक गुरु डिग जाए, विनय रावण है सुनाए। कहा सुनो बात गुरुदेव जरा तुम ध्यान, कीन नीच कामो तोरा चेला और मानो बात हमारी, और छीन ली नयक नारी हमसे। मोरे रामा अरे हम कातिया देवाई सबर की है, बैठी रहो रामा। आज देखिए जिस समय बाली के गुरु के पास रावण पहुंचा तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, और अगर हमारे शिष्य के पास तुम्हारे पुष्पक विमान में बैठी थी नारी है तो मैं तुम्हें दिलाऊंगा। आज गुरु जी के साथ में ही रावण जाता है और बाली के भवन को पहुंचे, और बाली से गुरुदेव कहते हैं जिस समय बाली ने देखा गुरु जी को तो हुआ क्या। अरे चरणन मासी सनवाई है, चरणन मासी सनवाई है, आसन पर गुरु का बैठाई। आज आसन पर बैठाया और रावण भी साथ में गया है। तो आज गुरुदेव कहने लगे कि बाली ये तुम नीच काम कर रहे हो, पराये की स्त्री अपने घर में रखना अच्छी बात नहीं है। तो आज बाली कहता है कि गुरुदेव इसमें कोई बात नहीं, जिसकी नारी हो वो लेकर के जाए। लेकिन जिस समय रावण की नजर पड़ी तो वह नारी गर्भवती, गजब होगा। और जब नैना चार देखी सो चार न कहा भैया हो कहे लगे कि नैना चार ही कहाँ रहे, दो दिन तो नैना हुआ था नहीं। हाँ भाई, तो देखिए आज जिस समय देखा कि मामला गड़बड़ है तो रावण कहता है कि इस रूप में मैं इस नारी को लेकर के नहीं जाऊंगा। तो आज देखिए गुरुदेव कहते क्या हैं, गुरुवर के विचार मंत्र भाई अपने चलाए, अरे खींच गर्भ कालीन बरण हम सेना। गर्भ को खींच लिया लेकिन विचार कर रहे हैं कही के गर्भ माई का डारी, गुरुवर करे विचार, कही के गर्भ माई का डारी, गुरुवर करे विजय उमेश कहे गुरु जग जीवन, विजय उमेश कहे गुरु जग जीवन, बिना बहु बाराम बार सबर की है बैठी रहो।
अनिल भैया जी, जो आपने प्रसंग आया उस सर्प पूछा तो के द्वारा हमें मिला कि उस सर्प का नाम करकोटक था। करकोटक नाम का सर्प गया जो हनुमान जी के पलने में लपेट गया, और इसको मैंने धारावाहिक पर देखा है, और जितनी कथा तुमने गाया है ये सब मैंने धारावाहिक पर देखा है, जय 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 हनुमान में। और आपकी कथा को मैं बढ़ा इसलिए नहीं रहा था कि मेरे पास प्रमाण नहीं, तो उसका करकोटक नाम था उस सर्प को का। आगे चल करके फिर रावण जिस समय उस धारावाहिक में जय जय हनुमान में दिखाते हैं कि जब आगे हनुमान जी का मारुति का अन्न प्रवेश होगा तब जो है आगे चल करके और राक्षस रावण भेजता है, राक्षस और राक्षसी। लेकिन ये आपका प्रसंग है, आप जाने माने या न माने मेरे मतानुसार। तो आइए एक लाइन का कट पीस है कि केसिया भी झाड़ लिहले पहने लो सारी, केसिया भी झाड़ लिहलो पहने लो सारी, केसिया भी झाड़ लिहलो पहने लो सारी, लगाई लिहले रुपवा सारी, केसिया भी झाड़ लिहले पहने लो साड़ी, लाली लगाई लिहलो रुपवा लाली लगाई लिहलो रुपवा सवारी, जानो होई जाला पिछवा से चूक राजा जी, जानो होई जाला पिछवा से चूक राजा जी, लगाई रहे चोलिया महो ज्यादा नहीं, एक लाइन कहना है अपनी तरफ से। घर का ही भेदिया हेलो, घर का ही भेदिया लंका का धावे, घर का ही भेदिया लंका का धावे, घर का ही भेदिया लंका का। हेलो। और हमारे मुन्नू भैया जी इस लाहौर प्रवास से 51 रुपयों का उपहार हनुमान जी लगा दे बेड़ा पार। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। घर का ही भेदिया लंका का धावे, कोई समझियो कोई आवे, कोई समझियो कोई समझो ना, ये बात मंदोदरी कह रही कि राजा रावण से कि स्वामी पूरी लंका तहस नहस हो गई, अब वही काने मंगूरी डरे बैठे बैठो। समझ में नहीं आवत। परिगा बीरावा कई स्वामी कि परिगा बीरावा बचायब केवल ठोठ राजा जी, परिगा बीरावा कई बीरावा तो पूरा परिगा, अब ठोठ बचा जो रात भर सुलगी, परिगा बीरावा बचायब केवल ठोठ राजा जी, तो पहाड़ तरे आवा अब ओट राजा जी, पहाड़ तरे आवा अब ओट राजा जी, और कहा
भाई का लात मारी घर से भगायो। भाई का लात मारी घर से भगायो। भाई का लात मारी घर से भगायो। कहा अच्छा खासा तुम्हारा भाई था और उसको आपने लात मार करके और भगा दिया, लेकिन नकटी वही आया पन घर बैठायो। नकटी वही आया पन घर बैठायो। कहीं जिनके कौने ले बची नाक कान कटाए आई। और का नकटी बहिनी आया पन घर बैठायो। ए बहिन आया पर घर बैठायो। लेकिन कहीं तुम्हारी नहीं समझ में आवा। हाँ निकला काने के अब तक न खोट राजा जी। निकला काने के अब तक न खोट राजा जी। तो पहाड़ तरे आवा अब खोट राजा जी। तो पहाड़ तरे आवा खोट राजा जी। पहाड़ तरे आवा। समय बच्ची तो नहीं, 1 मिनट बच्ची हुए तो और गाय ले है हो गए। हाँ तो ठीक नहीं है, कहा कि अपनी समय बनाई गई। बाड़ी का विराम सच्चे दरबार की